नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। उत्तर भारत में समय से पहले स्मोक की घटना देखने को मिल रही है। स्मोक क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और इसकी घटनाएं समय से पहले क्यों दर्ज हो रही है, आज इसकी संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि स्मोक होता क्या है, सामान्य अवधारणा पर चर्चा होगी। इसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्मोक की घटना हर वर्ष होती है और साथ ही इसके कारण क्या है। क्या पराली जलाना इसका प्रमुख कारण है या अन्य कारण भी इसमें शामिल रहते हैं। साथ ही इस बार स्मोक की घटना समय से पहले क्यों हो रही है, उसके क्या कारण हैं, एक्सपर्ट्स द्वारा किन कारणों का उल्लेख किया गया है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। उसके पर्यावरण जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान अपनी अलग-अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस जेएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे करोल बाग स्थित शाखा में एक बैच प्रारंभ हुआ है जिसका समय है दोपहर 3 बजे। इसमें एडमिशन चालू है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से लखनऊ शाखा में 29 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। जयपुर शाखा में 27 नवंबर से सुबह 11 बजे की टाइमिंग वाला बैच प्रारंभ हो रहा है। आप इनमें एडमिशन लीजिए और साथ ही आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम खबर पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं और खबर यही है कि स्मोक जो कि अपने आप में प्रदूषण की एक घनी परत को अभिव्यक्त करता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष सर्दियों की शुरुआत में ही इसने दस्तक दी है, यानी एक समय से पहले। सामान्य तौर से ये घटना हमें नवंबर महीने के अंत में या दिसंबर की शुरुआत में दिखाई देती है, लेकिन इस बार ये जल्दी घटना हमें दिखाई दे रही है। तो इसके कारणों को समझना और स्मोक होती क्या है उसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस घटना से या स्मोक से प्रभावित होने वाले मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका, दिल्ली, उत्तर भारत के कई क्षेत्र इससे प्रभावित रहते हैं। और उत्तर भारत के न केवल नगरीय क्षेत्र बल्कि इससे कस्बे और गांव भी प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव इस प्रकार से होता है कि प्रारंभिक स्मोक के कारण वायु की गुणवत्ता में बहुत तेजी से गिरावट आती है, जिससे वायु की गुणवत्ता में गिरावट के कारण न केवल जन स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि यात्रा करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़कों को ठीक से दूर से स्पष्ट देख पाना वाहनों को बेहद मुश्किल होता है। और साथ ही दैनिक दिनचर्या भी इससे प्रभावित होती है, उस पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके कारण ये घटना बड़ी हो जाती है। ये एक वार्षिक घटना है। सामान्य तौर से जैसा अभी आपको बताया कि हर वर्ष इसको स्मोक की घटना हमें देखने को मिलती है और नवंबर के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर के शुरुआत में ये घटना हमें देखने को मिलती है। इस बार इसकी शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई है, कई कारणों की वजह से। उन कारणों को समझेंगे। सामान्य तौर से जो स्मोग शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्मोक और फोग। फोग क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। इस प्राकृतिक घटना में क्या होता है, जमीन के नीचे पानी की छोटी छोटी, जमीन के निकट पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में लटकी रहती हैं। एक प्राकृतिक घटना है जिससे आपको एक घने बादल जैसा आभास होता है। अगर आप इस फोग में स्मोक यानी धुएं की स्थितियों को मिला दें, उनका मिश्रण कर दें, तो हमारे सामने किस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है, स्मोक जैसी स्थिति का निर्माण होता है। और यहाँ पर धुएं का मतलब है अलग अलग स्रोतों से होने वाला प्रदूषण, चाहे ये वाहनों जब वाहन चलाते हैं तो उसके उत्सर्जन से होने वाला प्रदूषण हो, कारखानों से होने वाला प्रदूषण हो, या विभिन्न प्रकार की जलाने की घटनाओं से वायुमंडल में फैले हुए प्रदूषक हो। जब ये सब फोग में निर्मित हो जाते हैं या कोहरे में या जो अधिक नमी वाली स्थितियों में ये सब प्रदूषक मिश्रित हो जाते हैं, तो उससे स्मोक जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। तो क्या है ये? एक प्रकार का वायु प्रदूषण है
जिसमें धुंधला या धूमिल वातावरण सामान्य तौर से आपको दिखाई देता है। इसमें दृश्यता कम हो जाती है, वायु की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। गठन हमने इसका देख लिया, गठन कब होता है? तब होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जो अलग अलग उत्पादों से हवा में सस्पेंडेड हो जाते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हवा में वाष्पशील होते हैं। जैसे आप इसके उदाहरण के रूप में बेंजीन को ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को ले सकते हैं। साथ ही वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों जैसे स्रोतों से निकलने वाले हानिकारक कण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रियाएं करते हैं, रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता है। कोहरे, कोहरे का मतलब यहाँ फोक से है, या उच्च आर्द्रता की स्थितियों में, हाई ह्यूमिडिटी की स्थितियों में जब नमी ज्यादा होती है वातावरण में, तो कोहरे या उच्च आर्द्रता के साथ मिलकर के एक मोटी धुंध या हेज का रूप ले लेता है। यहाँ धुंध का जो प्रयोग हुआ है वो हेज के रूप में हुआ है। इसमें हेज जैसी स्थितियों में क्या होता है कि दृश्यता बेहद कम हो जाती है। हेज की स्थितियों का निर्माण तब होता है जब वायुमंडल में जो निलंबित धूल के कण, प्रदूषक देखने की स्थितियों का बहुत एक तरह से जो उसमें दृश्यता बेहद कम हो जाती है, दृश्यता को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक से स्पष्ट किसी तरह की चीजों को देखना नहीं हो पाता है। तो हमने स्मोक को जान लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या स्मोक हर सर्दियों में आती है। स्मोक क्या हर सर्दियों में आता है? इसका उत्तर है कि हाँ, हर सर्दियों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है, खासतौर से उत्तरी भारत में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्दियों में होने वाली एक सामान्य घटना है, जो आमतौर पर नवंबर के अंत और दिसंबर में दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है? कारण यह है कि सर्दियों के मौसम की स्थितियों में जो कम तापमान, आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम की स्थितियों में तापमान कम होने लगता है, और कमजोर सूर्य की रोशनी के कारण वायुमंडलीय व्युत्क्रमण जैसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन जैसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, जो गर्म हवा की एक परत सतह के पास ठंडी हवा को फंसा लेती है। इसका मतलब क्या है कि सामान्य तौर से जब आप देखेंगे कि जब हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम जो तापमान है उसमें गिरावट होना शुरू हो जाती है। नीचे आपको वार्म एयर मिलेगी और ऊपर जैसे कूलर एयर मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी, और उससे और ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ठंडी हवा होती चली जाएगी। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना हवा ठंडी होती चली जाएगी। इसमें एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन जैसी, वायुमंडलीय व्युत्क्रमण जैसी स्थितियों में क्या होता है कि हवा की एक ठंडी हवा की एक परत को वार्म एयर की एक लेयर नीचे फंसा करके रखती है। क्यों? क्योंकि इस तरह की स्थितियों का निर्माण सर्दियों में हो जाता है जब कम तापमान होता है और कमजोर सूर्य की रोशनी होती है। उसमें वार्म एयर की जो एक परत होती है वो कूलर एयर को नीचे फंसा लेती है, जिससे प्रदूषक बिखर नहीं पाते इधर उधर। प्रदूषक यहाँ पर जमा हो जाते हैं और इससे ही स्मोक जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। क्या इसमें पराली जलाने की भी भूमिका है? निश्चित रूप से। इसमें आप जानते हैं कि ये जो मौसम होता है, ये मौसम ऐसा है जहां पर धान के अवशेषों को बड़े स्तर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जलाया जाता है, जिससे जो बड़े स्तर पर प्रदूषक निकलते हैं। लेकिन पराली जलाना ही इसका एकमात्र कारण नहीं है, इसमें अन्य कारक भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे वाहनों से होने वाला उत्सर्जन इसमें योगदान देता है, कारखानों से होने वाला उत्सर्जन इसमें योगदान देता है। इसमें कई तरह के कारक विद्यमान रहते हैं। पराली जलाना एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि फसल के अवशेषों को जलाने से पर्टिकुलेट मैटर, खासतौर से PM2.5, यानी ऐसे पर्टिकुलेट मैटर, ऐसे कणीय पदार्थ जो 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, तरह तरह की श्वास संबंधी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, लंग कैंसर के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, न केवल हमारे मुंह के जरिए बल्कि हमारे नाक के जरिए भी सांस लेते हुए ये प्रवेश कर सकते हैं। इतने छोटे होते हैं ये कणीय पदार्थ। साथ ही फसल के अवशेषों को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषण भी निकलते हैं। तो ये सारी चीजें प्रदूषण में योगदान देती हैं। पराली जलाना एक मुख्य कारण तो है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। अन्य कारण भी हैं, जैसे वाहनों, उद्योगों और निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषक भी इस समस्या में, स्मोक की समस्या में योगदान देते हैं। क्योंकि
वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, निर्माण धूल सर्दियों के दौरान फंसी हुई वायुमंडलीय स्थितियों के कारण और भी बदतर हो जाती है। अभी फंसी हुई वायुमंडलीय स्थितियां क्या हुई? जहां पर एक वार्मर एयर, एक गर्म हवा की परत एक ठंडी हवा की परत को नीचे फंसा करके रखती है। क्यों? एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन की स्थितियों के कारण जैसे जैसे सर्दियों की शुरुआत होने लगती है, जिसमें तापमान कम होने लगता है और कमजोर सूर्य की रोशनी रहती है, उसके कारण ही इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, खासतौर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, महीन कणीय पदार्थ फिर यहाँ पर आ गए, PM2.5 स्मॉग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं, कारखाने भी लगातार प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। इससे बड़े स्तर पर धुएं का निर्माण होता है, स्मोक का निर्माण होता है, जो कि अगर नमी वाली स्थितियों का निर्माण हो रहा है, या आप जिसको कहते हैं उच्च आर्द्रता जैसी स्थितियों का निर्माण होता है, तो उससे जब उच्च आर्द्रता की स्थितियां और धुएं का मिश्रण होता है, तो उससे हमारे सामने स्मोग की स्थिति सामने आती है। इस बार स्मोग जल्दी क्यों आया है, इसके भी कारणों को जान लेते हैं। विशेषज्ञों ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं, जैसे एक खास प्रकार की विशेष मौसम संबंधी स्थितियों का निर्माण भी इसका एक कारण बताया गया है। वो विशेष मौसम संबंधी स्थितियां क्या है? उसमें बताया गया है कि दिवाली के ठीक बाद सर्दियों की शुरुआत में लंबे समय तक धीमी हवा की गति रही है। जो धीमी हवा की गति इस प्रकार से रही है कि जो गति लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास बनी हुई है। इसके कारण, क्योंकि हवा क्या करती है कि प्रदूषकों को इधर उधर फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। अगर हवा की गति बेहद धीमी रहती है, तो प्रदूषक एक स्थान पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे स्मोक जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो धीमी हवा की गति के कारण हवा में प्रदूषक जमा हुए हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हुई है और शुरुआती स्मोक में इसमें योगदान दिया है। साथ ही इस बार इस तरह की भी एक्सपर्ट्स ने स्थितियों को बताया है, जहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, इस बार कमजोर प्रकार का देखने को मिला है। कमजोर प्रकार का वेस्टर्न डिस्टरबेंस रहा है, और जो विशेष तौर से हिली एरिया में ही सक्रिय है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही सक्रिय रहा है। और इसने मैदानी क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता की स्थितियों का निर्माण किया है, उच्च नमी की स्थितियों का निर्माण किया है, और उच्च नमी की स्थितियों ने भी स्मोक की स्थितियों को निर्मित करने में भूमिका का निर्वहन किया है। साथ ही सीमित वर्षा के कारण वातावरण की प्राकृतिक सफाई नहीं हो पाई है, सफाई कम हो पाई है, जिससे प्रदूषक लंबे समय तक वातावरण में निलंबित रहे हैं। आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार इस बार भारत में 12 दिन पहले था, पिछले वर्ष के मुकाबले 12 दिन पहले था। और साथ ही ज्योतिषीय कारणों से दिवाली इस बार 31 अक्टूबर के साथ साथ 1 नवंबर को भी बनाई गई है, जिससे बड़े स्तर पर पटाखों को जलाए जाने से कई तरह के प्रदूषक, कई तरह के, आप कह सकते हैं कि कणीय पदार्थ और जहरीली गैसों के उत्सर्जन के कारण प्रदूषण को बढ़ाने में एक तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इन सब स्थितियों के कारण जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने बेमौसम तरह तरह की स्थितियों के बेमौसम होने को में योगदान दिया है। मौसम के पैटर्न में परिवर्तन होने से बेमौसम स्मोक की घटनाएं हमारे सामने आ सकती है। इस प्रकार भी विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है कि हमें बेमौसम स्मोक की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है। तो ये सब कारण बताए गए हैं स्मोक के। इसके हानिकारक प्रभाव मानवीय स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से होते हैं, और इसका समाधान यही है कि हमारे जो उत्सर्जन कारक हैं, जो तरह तरह के प्रदूषक हैं और प्रदूषण के जो कारक हैं, उसके लिए हम बेहतर मानक बनाएं और उनको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। साथ ही पराली का एक वैकल्पिक प्रबंधन समाधान भी हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जहां न केवल किसानों के नुकसान को बचाया जा सके, बल्कि प्रदूषण जैसी समस्या से भी निपटा जा सके। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तरी भारत में स्मोक का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, पराली जलाना, ये उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।